जिम्मेवार होगी। आज गांधी के रास्ते पर, हमारे बापूजी के रास्ते पर आज हम लोग अनशन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। अगर हमारी मांगों को सही समय पर नहीं सुना गया, किसी अनहोनी के बाद अगर वो कुछ किए, तो फिर हम भगत सिंह बनने का काम करेंगे। तमाम झारखंड के छात्र एक गांधी के रूप में उनको स्वीकार करिए और उनके मामलों को समाधान करिए, अन्यथा आने वाले दिन में यही छात्र आज गांधी के रूप में, कल भगत सिंह के रूप में नजर आएंगे, तो आपको भागना पड़ेगा। छात्र को कुछ नहीं आप बिगाड़ सकते। सरकार के लिए मेरा एक साफ संदेश है कि आज 4 तारीख है, आज हम लोग माननीय शिबू सोरेन दिसुम गुरु जी का पहला पुण्यतिथि मना रहे हैं। मैं झारखंड के मुख्यमंत्री यशस्वी हेमंत सोरेन जी से मैं मांग करता हूं, विनम्र विनती करता हूं कि आज अगर आप इस पुण्यतिथि के मौके पर अगर छात्रों को कुछ देना है, तो उनको इंसाफ देकर गुरु जी को श्रद्धांजलि दे दीजिए। बस यही कहकर अपनी बातों को हम खत्म करते हैं। आज जिला मुख्यालय के सामने हम लोग एक दिवसीय धरना जेएलके पार्टी के परिवार की ओर से हम लोग दे रहे हैं। पूरे झारखंड में 24 जिला में आज धरना दिया जा रहा है, जिसमें हम लोग बोकारो जिला में भी हम लोग धरना दे रहे हैं। हम लोग ये धरना का मकसद ये है कि जो जेपीएससी और जेएससी के जो खिलाफ जो धांधली चल रही है, और जिस तरह से पूरे इंडिया में आप लोग देख रहे होंगे कि जितना पेपर लीक हो रहा है वो पूरा झारखंड में सबसे ज्यादा हो रहा है। उस पर सरकार को हम लोग, जो सोई हुई सरकार है, उसको जगाने के लिए हम लोग इस तरह का धरना दे रहे हैं। आने वाला समय में आपको यहाँ धरना के माध्यम से नहीं मानती है तो हम लोग विधानसभा भी घेरने का काम करेंगे हमारे टाइगर जयराम महतो जी के नेतृत्व में। और उनके आह्वान पर हम जब भी हम लोग आवाज, जैसे ही वो कहेंगे कि स्टूडेंट के ऊपर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, कुछ नहीं सुना जा रहा है, उसको बात पर हम लोग या बोकारो से स्टार्ट किए हैं, हम लोग पूरे जिला में भी चल रहा है और आने वाले समय में रांची तक भी जाएंगे और उसका पुरजोर हम लोग आंदोलन करेंगे। सोमन बांचुक तो ठीक है, वो तो बहुत बड़े मसीहा है, लेकिन उनके तर्ज पर उनको झारखंड में सभी लोग सोनम वांगचुक के रूप में देख रहे हैं। जिस तरह से वो छात्रों का 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं, आज ही नहीं 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं स्टूडेंट के ऊपर, जिस तरह संघर्ष कर, इसीलिए स्टूडेंट लोग ही उनको अनशन पर देखना चाह रहे थे और उनका नाम सोनम वांगचुक झारखंड का दिया गया है। एकदम जिस तरह से हम चाहेंगे, सरकार से कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि जिस तरह से केंद्र सरकार में जितना समय ली उतना ना लेके आपको झुकना तो पड़ेगा। स्टूडेंट जाग गया, झुकना तो पड़ेगा, लेकिन समय रहते हुए ज्यादा समय ना लेते हुए आपको अपना जो जेपीएससी और जेएससी और जिस तरह से घोटाला हो रहा है उसका एक जोरदार मैंने आप विधानसभा अभी 5 तारीख से चलने वाला है, एक आप पत्र लाइए और उसको पत्र को पूरे झारखंड को एक मैसेज दीजिए कि कोई भी इस तरह का करता है तो उसको कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। तो छात्रों की लड़ाई लड़ रहे हैं और बीकेएमएस का बैनर दिख रहा है आज के आंदोलन में। नहीं, वो तो हम लोग का सबका बैनर दिख रहा होगा, अल्पसंख्यक का भी दिख रहा होगा, युवा मोर्चा का भी दिख रहा होगा, जिस तरह से सभी का बैनर दिख रहा है। हम लोग को जिला के माध्यम से बोला गया था कि सब अपने अपने स्तर पर बैनर लेके आइए, जो बीकेएमएस लेके आए हैं, अल्पसंख्यक लेके आए हैं, युवा मोर्चा जो भी है, सभी का समर्थन है, सब अपना अपना कुछ न कुछ बैनर लेके आए हुए हैं। जिला मुख्यालय के समक्ष आप लोग धरना दे रहे हैं, सरकार को क्या मैसेज रहेगा? सबसे पहले आपके सभी चैनलों को, चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को झारखंडी जोहार, नमस्कार, आदाब। आज जो 4 अगस्त को जेएलके पार्टी के अंतर्गत हम लोग एक दिवसीय धरना कार्यक्रम रखे हुए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि झारखंड में जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो धांधली पाई जा रही है, जो अनियमितताएं पाई जा रही है, उसके लिए जो छात्रों के अहित हो रहा है, उनका हित नहीं हो रहा है, जो एग्जाम दे रहे हैं उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है, उनके पक्ष में नहीं आ रहा है, उसके लिए ये कार्यक्रम हमारे जेएलके पार्टी के अंतर्गत एक दिवसीय धरना कार्यक्रम रखा गया है, ताकि हम जिला उपायुक्त महोदय के संपर्क से होते हुए उनको, सरकार को एक ज्ञापन देना चाहते हैं कि जो काम हो रहा है जेपीएससी में, जेएसएससी में, सीजीएल में, वो ठीक नहीं है। छात्रों की अनदेखी हो रही है,
उसको लिए हम लोगों ने एक दिवसीय कार्यक्रम के तहत ये सरकार को एक अल्टीमेटम देने का काम किया है। आज गुरुजी के पिता शिबू सोरेन का आज पुण्यतिथि है और उनकी होने के सरकार के खिलाफ में आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये उनके सही मायने में यही उनकी एक पुण्य सहित श्रद्धांजलि होगी कि अगर जो सरकार में है पार्टी वो अगर छात्रों को हित के लिए उनके लिए अगर काम कर देगी, उनका रिजल्ट सही तरीके से प्रकाशित किया जाएगा, परीक्षाएं सही तरीके से की जाएगी, तो ये छात्रों की तरफ से एक उनको सही मायने में श्रद्धांजलि होगी। पेपर लीक में अपना सब ध्यान देते हैं, अभी तक प्रधानमंत्री के घर के बाहर धरना देते हैं, लेकिन झारखंड में अभी तक कुछ नहीं रखे हैं। इसलिए आप क्या कहना चाहते हैं? वो नीट का मैटर जो था वो सेंट्रल का मुद्दा था, ये स्टेट का मैटर है। अब तो देखते जाइए, यही तो शुरुआत है, ये चिंगारी लगी है और हम लोगों ने झारखंड में इसको चिंगारी लगा दिया है। फैलते फैलते निश्चित रूप से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश से तीसरे प्रदेश और पूरे सेंटर में फैलेगी। जैसे ये खिलाफ आंदोलन करते करते एक लड़का टावर में रांची में चढ़ गया था, कई लोग सुसाइड करने के कगार पे आ गए। निश्चित रूप से जब अगर उनके पक्ष में नहीं आएगा, जो बच्चे जो होता है जमीन जायदाद बेच करके पढ़ने जाते हैं, जेपीएससी की तैयारी करते हैं और सक्सेस होते हैं, दूसरे दिन पता चलता है कि अगर उनका पेपर लीक हो गया तो उनके लिए और कोई रास्ता बचता ही नहीं है। इसके लिए पूर्ण रूप से सरकार उत्तरदायी है। अगला रणनीति आप लोगों का क्या होगा? ये जो हम लोगों ने कार्यक्रम किया है, इसके माध्यम से जो ज्ञापन उपायुक्त के महोदय से सरकार को पहुंचाना है और देखा जाएगा उससे क्या सुनवाई होती है, क्या बातचीत होती है, इसको विचार विमर्श करते हुए आगे लिए करवाई गई। छात्रों के साथ वार्ता में तैयार है, इसका मोमेंटम चल दिया, तो क्या लगा वार्ता से बात से चीजें ठीक हो जाएगी? अगर ही मायने वार्ता करने के पक्ष में अगर वे लोग छात्र हित में अगर वार्ता करेंगे तो निश्चित रूप से जिससे अगर छात्रों का अगर हित होगा तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी वार्ता करने के तैयार होगी। दिल्ली की मीडिया, दिल्ली के बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर भी इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? सपोर्ट करना भी चाहिए, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट कैसे चलता है? छात्रों से चलता है, छात्रों के हित से चलता है। अगर छात्रों का रिजल्ट नहीं आएगा तो कोचिंग इंस्टीट्यूट कहां से चलेगा? तो निश्चित रूप से उनको सपोर्ट करना भी चाहिए, क्योंकि छात्रों के, झारखंड के छात्रों के हित का हक की लड़ाई है ये। परिचय दे दीजिए। छात्रों को क्या जेएलकेएम पार्टी के अंतर्गत स्वर्ण मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष के रूप में मैं शंकर शर्मा स्वर्ण मोर्चा के छात्रों को भी और बाकी सभी जातियों के छात्रों को भी यह एक संदेश देना चाहता हूं कि वो अपने हक की लड़ाई के लिए अपने हक को जाने, अपने अधिकार को जाने और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई के लिए एक परिवर्तन का समय आ चुका है, वो आगे आए और अपने परिवर्तन के लिए, अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, ये झारखंड हमारा है, ये झारखंड उन विद्यार्थियों का है, उसके हक की लड़ाई के लिए आगे आके कुर्बानी दे। ठीक है, अपना परिचय दे। मैं शंकर शर्मा, जेएलकेएम पार्टी के अंतर्गत स्वर्ण मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष। जब झारखंड की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनकी अनियमितताएं जितने भी, और झारखंड अलग राज्य 26 साल में जितने भी आयोजित किए गए परीक्षा झारखंड सरकार के द्वारा, सभी परीक्षाओं में अनियमितताएं हुई है। उसी के विरोध में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के द्वारा एक दिवसीय शांतिपूर्ण महाधरना का आयोजन किया गया था और यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं उनके जो भविष्य के लिए, और जिस तरह एक बहुत बड़ी झारखंड सरकार की एक संस्था है जेएसएससी और जेपीएससी, उन संस्थाओं में लोगों का, उन छात्र छात्राओं का भविष्य को साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उसे कहीं कहीं छात्र छात्राओं को भविष्य का अंधकार दिखाई दे रहा है और इसे विश्वास हट रहा है। इसी विश्वास तो हम लोगों ने, जिस तरह से आप देख लीजिए अभय तिवारी जी इस सेटिंग गेटिंग में पकड़ा है, और उसी के तहत हम लोगों ने ये केंद्र के निर्देशानुसार इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। और जब तक हम लोग का छात्र छात्राओं के इस जितने भी परीक्षाएं हैं सबके सीबीआई और ईडी का जांच नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग छात्रों के साथ आंदोलन करेंगे। राज्य स्तर पर बृहद रूप से ये जिला स्तर में जिला कमेटी के द्वारा आहुत किया गया और तमाम पदाधिकारियों का सहयोग रहा। और हमारे जो डुमरी के विधायक है, पार्टी के सुप्रीमो है, वो भी आज इस धरना के स्थल पर आए और उनसे भी आप लोगों ने इस विषय पर बहुत भली भांति आप लोगों ने उनसे इस विषय के बारे में जानकारी लिए होंगे, ताकि आने वाले समय में हम लोग को जो जैसा केंद्र से निर्देश आएगा उसी के आधार पर पुनः हम लोग इस कार्यक्रम को
करेंगे और झारखंड के छात्र छात्राओं को, झारखंडी जो युवा है पढ़े लिखे, जो आज गाड़ी कमाई, बाप मजदूरी कर रहा है, बाप किसानी कर रहा है, किसान में खेत में काम करके धान चावल बेच करके और मटिया मजदूर करके आज जिस तरह से बच्चों को पढ़ा रहा है गाड़ी कमाई से, और उस बच्चे का भविष्य को झारखंड सरकार इस तरह का जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है उसको देकर परीक्षाओं में लीक किया जाता है और सेटिंग किया जाता है। उसके विरोध में आज झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के द्वारा एक दिवसीय शांतिपूर्ण महाधरना का आयोजन किया गया था, जिसमें सारे पदाधिकारी और छात्र युवा एकत्रित हुए और अपनी बात को रखे प्रमुखता से, और अपनी बात को रखते हुए झारखंड सरकार को हम लोगों ने महामहिम मुख्यमंत्री महोदय को जिला उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन सौंपा, और इस ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री यदि नहीं समझ पाते हैं और इस बात को नहीं अमल करते हैं तो आगे की कार्रवाई के लिए, आगे की आंदोलन का रूपरेखा जैसा भी होगा, हम लोग जिस तरह का निर्देश आएगा उस तरह में हम लोग काम करेंगे। यही कह के आप मीडिया के चौथे स्तंभ है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के साथियों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो जनता और जनमानस का जो मुद्दा है, इस मुद्दे को निष्पक्षता के साथ, प्रमुखता के साथ आप रखिए। आप छात्र छात्राओं को न्याय दीजिए। न्याय का आप चौथा स्तंभ है और चौथे स्तंभ का ये काम है कि न्याय दिलाना। यही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपके डी फोकस न्यूज को और तमाम मीडिया बंधुओं को मैं पुनः एक बार जोहार करता हूँ। तमाम बोकारो वासियों को मैं जोहार करता हूँ। जैसा कि आप जान रहे हैं, झारखंड में पिछले कुछ सालों की बात करें, झारखंड बनाए तब से, लेकिन अभी कुछ सालों की अगर बात करें तो पेपर लीक के मामले बहुत ज्यादा उजागर हो रहे हैं, बहुत ही घोटाले हो रहे हैं और बोलियां लगाई जा रही है। नौजवानों के भविष्य को बेचा जा रहा है, लाखों रुपए में, करोड़ों रुपए में दाम लगाकर, बोली लगाकर भविष्य को बेचा जा रहा है, जो कि शर्मनाक है, अफसोसजनक है। और उसी के क्रम में राजधानी रांची में दिल्ली के जंतर मंतर के तर्ज पर राज्य के युवाओं के द्वारा, भाई बहनों, छात्रों के द्वारा एक जोरदार प्रोटेस्ट चल रहा है, एक सत्याग्रह चल रहा है। उसी को समर्थन देने के लिए, उनके कार्यक्रम को ही समर्थन देने के लिए आज झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने झारखंड राज्य के सभी 24 जिलों में एक दिवसीय महाधरना का आहूत किया गया है उनके माध्यम से। और इसका मूल जो उद्देश्य है, रांची में जो आंदोलन चल रहा है पेपर लीक के खिलाफ, उसको समर्थन देना है। सीआईडी के जांच से संतुष्ट नहीं है? देखिए, सीआईडी की तपीस, सीआईडी की दबिश तेज हुई है, लेकिन मेरा फिर भी मानना है जो कुछ सालों का घटनाक्रम रहा है, जो कार्य प्रणाली रही है, वो संतोषजनक और विश्वसनीय नहीं रही है। अतः ऐसे में राज्य सरकार को सीबीआई जांच की अनुशंसा करनी चाहिए और दोषियों पर कठोर कार्रवाई हो, वो मार्ग, वो रास्ता तैयार करना चाहिए। क्या लगता है सीएम एक्शन लेंगे इस मामले में? देखिए, अगर वो लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करते हैं, वे यदि गांधी, अंबेडकर, बिरसा के विचारों का सम्मान करते हैं तो उन्हें बात करनी चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र की परिपाटी अकड़ना नहीं है, लोकतंत्र की परिपाटी, लोकतंत्र की परंपरा, और लोकतंत्र का सच्चा वारिस वही होता है जो गलतियां करने के बाद झुककर बात करना जाने, विनम्रता से बात करना जाने, गलतियों को स्वीकार करना जाने। यही लोकतंत्र की परंपरा है। आज सरकार के खर्च हो रहा है और छात्र जो है टावर में चढ़ रहे हैं, आत्महत्या करने के कगार पे आ गए हैं। जी बिल्कुल, शायद गुरुजी होते तो वो भी कहते कि इतने करोड़ों लाखों का खर्च ना किया जाए। वह आंदोलन से आंदोलन करना उन्होंने सिखाया, लोगों को लड़ना उन्होंने सिखाया, तो मुझे उम्मीद है कि वो प्राथमिकता छात्र के आंदोलन को देते हैं। अच्छा, आज के बाद आगे की क्या रणनीति? आगे की रणनीति, आज के बाद बैठकें होंगी, गूगल मीट्स होंगे और उसके बाद हम लोग राजधानी में जाकर अपना कार्यक्रम करेंगे। विधानसभा घेराव का भी संभावना बन रही है, एक दिवसीय विधानसभा घेरने का कार्यक्रम की तैयारी चल रही है, लेकिन हमारा कहना वही है कि हम लोग आंदोलन को समर्थन करने के लिए आए हैं। मूल इसकी अगुवाई छात्र संघ ही करेंगे, जो छात्र हैं हम लोग उनके आंदोलन को सहयोग करेंगे। उसके बाद नौबत आई, अल्टीमेटम दिया जाएगा तो हम लोग संगठन के बैनर तले भी कार्यक्रम करेंगे। सरकार की ओर से वार्ता करने की बातें सामने आ रही है। करनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। लोकतंत्र में संवाद का स्थान है, लोकतंत्र में डायलॉग्स, डिबेट्स, डिस्कशन इम्पोर्टेंट है, संवाद होनी चाहिए।
छात्रों को सुरक्षा के लिए क्या ध्यान रखा है? देखिए, छात्र तो खुले मैदान में असुरक्षित हैं। आज एक छात्र को देखा, वो लगातार बारिश में भीग रहे थे, उसने जिद कर लिया है कि हम यहाँ से हटेंगे ही नहीं। तो ऐसे में संवाद बहुत जल्द होना चाहिए ताकि उनके स्वास्थ्य पर कोई असर ना पड़े। देवेंद्र जी भी भूख हड़ताल पर हैं, कई अन्य नौजवान हैं जो बिल्कुल वहां डट गए हैं, हट नहीं रहे हैं। इससे उनको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कई यातनाओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द सरकार के माध्यम से संवाद की पहल हो। सिर्फ इसी सरकार तक कि इसके आगे वाली सरकार में भी ये किया जाता है जैसे सिक्का आगे हम लोग जोरदार कार्यक्रम के लिए बढ़ेंगे, जरूरत पड़ेगी तो आगे वाली जो सरकार थी तो हम लोग आर्थिक नाकेबंदी, 1 दिवसीय आर्थिक नाकेबंदी की घोषणा करेंगे, बंदी का आह्वान करेंगे अगर बातचीत और वार्ता नहीं बनी तो। बीजेपी के भी समर्थन दे दिया है। देखिए, उनका देना है तो स्वागत है, आते हैं तो भी स्वागत है, और ना आ पाए तो उसके लिए कोई आपत्ति नहीं। क्योंकि झारखंड सक्षम है, झारखंड की मिट्टी आंदोलन की मिट्टी है। हम लोगों ने थालियों में अपनी मुंडियों को सजाकर परोसा था, तब झारखंड राज्य का निर्माण करवाया है। तो अगर कोई समर्थन करते तो स्वागत योग्य है, लेकिन हमें लगता है कि झारखंड के नौजवान झारखंड के साथ ही सक्षम है। इससे पहले की जो सरकार थी वे भी घोटाले की सभी सरकारों में और सभी राज्यों में घोटाले प्रकाश में आ रहे हैं। अब आवश्यकता है देश को एक बड़े उलगुलान की, देश के नौजवानों को एक नई क्रांति की, और हमें लगता है वही क्रांति, वही उलगुलान शायद देश के वर्तमान परिस्थिति को, परंपरा को, परिपाटी को बदल सकता है। धन्यवाद।